हम शुरू करने जा रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखो। सबसे पहले क्वेश्चन में cos इनवर्स cos 13 बाई 6 है और ये tan इनवर्स 10 वाला क्वेश्चन है। तुम्हें पता चल गया यहाँ तक तो कि ये सिर्फ cos जो है वो लाई कर सकता है 0 से 5 के बिटवीन, और ये लाई कर सकता है तुम्हारा माइनस नेगेटिव से पॉजिटिव नेगेटिव के बिटवीन। तो ये तो आप कन्फर्म है, मगर इस समय दोनों ही अलग है। ये 2 पाई से ज़्यादा है जबकि सिर्फ 0 से पाई तक हो सकता है। ये कम से कम 90 से तो ज़्यादा ही है, इसे माइनस 90 से सिर्फ 90 के बीच में होना चाहिए। तो यानी हमें दोनों को कन्वर्ट करना है, ये हमें पता चला है। तो अब हम इसे कन्वर्ट कर रहे हैं। तो कॉस इनवर्स कॉस ये हो गया 2 पाई माइनस पाई 6 कॉस से कॉस, पहले तो इसको नॉर्मल कर दोगे। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन का कोई दिक्कत ही नहीं, प्लस माइनस के तो पाई 6 कॉस से कॉस कैंसिल हो गया। सेम है, यहाँ भी आप कन्वर्ट कर सकते हो। थर्ड क्वाड्रेंट में ये पॉजिटिव ही होता है और थर्ड क्वाड्रेंट में करके हमारा काम भी बन गया। तो आपके पास आ गया tan इनवर्स 10 पाई 6, इसका भी आंसर कितना आ गया पाई 6। अब करते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन है साइन के फॉर्म में, जबकि जो हमें लाना है वो tan के फॉर्म में। हमारे पास सबसे ज़्यादा जो इन्वर्स में फार्मूला है वो tan इनवर्स के ही है। तो क्यों ना हम ट्रायंगल लॉ से इसे भी क्या बना दें, tan की फॉर्म में बना दें। तो अगर ये 3 और 5 है तो ये 3 हो गया और ये कितना हो गया तुम्हारे पास 5। तो पाइथागोरस से निकालोगे तो ये कितना हो जाएगा 4। तो tan कितना है 3/4। तो ये आपके पास आ गया 2 tan इनवर्स 3/4, ये आ जाएगा तुम्हारे पास। अब 2 tan का क्या लगा लोगे फार्मूला, हमने साइड कौन से शुरू किया, लेफ्ट हैंड साइड प्रूफ करना था क्योंकि। तो अब हम tan वाला फार्मूला लगा देंगे जो कि कितना बनता है 2 tan इनवर्स का फार्मूला होता है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसको यूज करेंगे तो आपके पास आ गया tan इनवर्स 2 मल्टीप्लाई 3/4 1 माइनस 9/16। ये आप tan इनवर्स 2 से 2 कैंसिल, ये हो गया 3/2 और ये हो जाएगा रेसिप्रोकल हो गए 16/7, तो कैंसिल हो रहा है 8। और फाइनली आपके पास कितना आ गया tan इनवर्स 24/7। इजी ना। तो सेम है। अब ये अगला क्वेश्चन देखो, इसमें भी साइन की फॉर्म में है क्वेश्चन, लेकिन आंसर tan की फॉर्म में है। आंसर किसकी फॉर्म में, tan इनवर्स 77/36। फिर दोबारा वही ट्रायंगल फार्मूला से दोनों को किसमें कर दोगे कन्वर्ट, tan में, फिर दोनों को ऐड कर देना। तो अगर ट्रायंगल फार्मूला लगा दिया जाए तो ये 8 और ये 17, तो नेचुरल बात है ये कितना हो जाएगा 15। कितना हो जाएगा ये 15। तो आपका tan हो गया 8/15। तो ये आ गया तुम्हारे पास tan इनवर्स 8/15। ये वाला तो याद ही हो गया होगा, tan 3/4, tan इनवर्स 3/4। और लेफ्ट हैंड साइड शुरू की थी हमने, अब सॉल्व कर दोगे तो कितना आ जाएगा tan इनवर्स, पहले a प्लस में b यानी कि 8/15 प्लस में 3 4 और नीचे क्या आता है 1 माइनस 8/15 और मल्टीप्लाई बाय 3 4। सॉल्व करोगे तो फाइनल तुम्हारे पास आंसर वही आ जाएगा 77/36 और ये इक्वल हो जाएगा किसके, राइट हैंड साइड के। तो मेन मकसद जो सीखने का है वो ये है कि अगर आपको आंसर tan में दिया है, ऐसा नहीं कि साइन के प्लस करने वाले रूल नहीं बने हुए, एनसीईआरटी में नहीं बने हुए, बाहर एडिशन में देख के कभी कभी हमें जरूरत पड़ेगी आगे तो हम उनको साइन वाले फार्मूले से करेंगे। लेकिन अभी हम प्रेफर करते हैं हम tan में कन्वर्ट करके फास्ट उनको सॉल्व कर देते हैं, क्योंकि अगर हमें आंसर tan में चाहिए और कई बार tan में नहीं भी चाहिए होता, अगर सपोज यहाँ cos में चाहिए होता आंसर, तो हमें tan की कैलकुलेशन अच्छे से पता है, tan की कैलकुलेशन कर दो, लास्ट में ट्रायंगल लगा लो और फिर उससे कन्वर्ट कर दो दोबारा cos में। अब करें cos से रिलेटेड क्वेश्चन। cos से रिलेटेड क्वेश्चन में अगर दोनों ही पहले के डिजिट देखो cos में दिए, आंसर भी रिक्वायर्ड है cos में। जो आप फार्मूला लिखने वाले हैं वो क्वेश्चन फार्मूले बुक में नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं कि वैलिड नहीं है, वैलिड है क्योंकि बाद में सपोर्टिंग मैटर में सब फार्मूले दे दिए हैं। तो देखो बनता कैसे है उसका याद रखने के लिए पहले अपनी लाइफ में आ जाओ। cos a प्लस में भी होता था तो cos a cos b sin a sin b आप यूज़ करते थे। तो वैसे ही यहाँ पर भी अगर इस तरह से cos इनवर्स और cos इनवर्स का प्लस है तो cos इनवर्स पहले ये दोनों, क्योंकि दोनों cos से रिलेटेड रहते हैं, तो दोनों cos है, ये दोनों भी cos है, तो पहले ये, फिर प्लस का साइन है तो यहाँ कौन आएगा माइनस, और यहाँ साइन वाले मतलब देखो ट्रायंगल में देखो ये दिया हुआ है, ठीक है, तो ये कितना होगा 3, तो 3/5 ये किसका है साइन का। वैसे ही यहाँ पर तुम्हारे लिए ये दिया हुआ है 12/13, तो ये किसका हो जाएगा यहाँ पर 5, तो 5/13 किसका हो जाएगा तुम्हारा साइन का। देखो cos 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 cos
माइनस माइनस साइन और ये भी साइन। तो ये फार्मूले सारे ऐसे ही बनते हैं, कोई नया नहीं रटना। कहो कोई रटना है फार्मूला, वैसे फार्मूला क्या है तो वो फिर याद नहीं रहता, लॉजिक समझ लोगे तो याद रहेगा। तो जैसे इसमें है तो कॉस इनवर्स अगर ये x मान लिया जाए, ये y मान लिया जाए, तो फार्मूला क्या है एक्स वाई, 1 माइनस में एक्स स्क्वायर, 1 माइनस में वाई स्क्वायर। यही आपने यूज़ किया है, बट आपने वो पुराने से रिलेट करके यूज़ किया तो फटाफट आपको याद हो गया। नए फार्मूले के हिसाब से ये फार्मूला सेम, ये x का काम कर रहा है और इसका काम कर रहा है y का। अब आपकी मर्जी, आप ऐसे याद करो या उसी कॉन्सेप्ट को कंटिन्यू करो। तो अब हम इसे सॉल्व करते हैं फर्दर, तो क्या आता है, नीचे आया 65, 48 और माइनस 15, 65, एलसीएम सेम है, तो कॉस इनवर्स कितना हो जाएगा तुम्हारे पास 33 और 65, जो कि किसके बराबर आ गया, राइट हैंड साइड के। नंबर 6 में देखो, इसमें ये कॉस में जबकि ये साइन में दिया लेकिन रिजल्ट साइन में चाहिए, तो नेचुरल बात है मैं इन दोनों को साइन में कर दूं ताकि साइन वाला फॉर्मूला लगा के साइन में आंसर आ जाए। ऐसा भी हो सकता है दोनों को 10 में कन्वर्ट कर दो, लास्ट में 10 में इसे भी कन्वर्ट कर देंगे, लेकिन क्यों डबल डबल मेहनत करनी, इससे अच्छा तो सिर्फ इसको साइन में कन्वर्ट करो और फिर दोनों को सॉल्व कर देंगे, साइन में आंसर आ जाएगा। तो पहले हमने इसे साइन में करने के लिए अपना वही ट्रायंगल रूल अपनाया। ये आपको साइड में बनाना होता है, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देनी होती, जैसे मैं लिख रही हूँ वैसे ही लिखना होता है, बस साइड में उसे बनाना। तो ये 13 हो गया और ये 5, तो इसका साइन कितना हो गया 5/13, तो ये आ गया आपके पास लेफ्ट हैंड साइड में साइन इनवर्स 5/13 और यहाँ आ गया साइन इनवर्स 3/5। अब इसका भी फार्मूला बताते हैं, जैसे कॉस का बताया था, ये भी सेम वैसा ही है। देखो साइन a प्लस में b चलता था, तो आप क्या कहते हैं भाई साइन का तो a है, कॉस का b है, फिर बीच में प्लस का साइन है तो प्लस ही है, और फिर साइन का b, लेकिन कॉस का क्या आएगा a। अब भी ऐसा ही है, अब अगर साइन इनवर्स a और साइन इनवर्स, चलो x ले लेते हैं क्योंकि बुक में जाता है x किया होता है, साइन इनवर्स y होगा, आप सॉल्व करोगे तो साइन इनवर्स पहले आएगा x और कॉस वाला जो है वो नहीं आएगा, उसका b पार्ट आएगा, यानी कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, b वाले में तो 1 माइनस वाई स्क्वायर और बीच में प्लस का साइन, और इसमें कितना आ जाएगा तुम्हारे पास y और नीचे 1 माइनस एक्स स्क्वायर। मतलब समझ में आया? देखो साइन का a एज इट इज है, अब कॉस का b मतलब दूसरा वाला एंगल होगा तो चेंज हो जाएगा, तो 1 माइनस वाई स्क्वायर, और वैसे ही इसका y इस बार सेम, लेकिन पहले वाले का साइन वाला कॉस वाला लगाना है तो कितना आ जाएगा, तो ये फार्मूला चलता है, ठीक है 12th के लिए। तो अब अगर हम इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं, चलो डायरेक्ट पुट कर देते हैं, साइन इनवर्स पहले 5/13 एज इट इज, फिर इसको 1 माइनस 9 स्क्वायरिंग माइनस करनी थी 25, बीच में किसका साइन था, बीच में था पॉजिटिव, तो ये हो गया इस बार y एज इट इज, और इस वाले के लिए 1 माइनस 5/13 क्लियर, स्क्वायरिंग तो 25 और 169। ये आपको डायरेक्ट भी लिख सकते हो क्योंकि हमें मुझे नहीं पता होता है इतने ट्रायंगल, तो कि ट्रायंगल रूल में इतना आता है, तो ये आगे 935 16 हो जाएगा, तो ये 4 5, यहाँ ये 3 5, इसे भी कन्वर्ट करोगे तो ये आ जाएगा 12/13। अब बस सॉल्व कर लो, आपके पास आपका फाइनल आंसर आने वाला है, ये आ गया 20 और ये आ गया 36, तो आ गया तुम्हारे पास 56/65, जो कि साइन इनवर्स है। नंबर 7 देखो, क्वेश्चन नंबर 7 में 10, 63, 16 और ये साइन और ये कॉस, इस बार जो कैलकुलेशन है वो राइट हैंड साइड पे, तीनों चीज़ अलग है, ये साइन है, ये कॉस है, ये 10 है, ठीक है, या तो इन दोनों को 10 में कन्वर्ट कर दो, 10 में फाइनल आंसर आ जाएगा। तो चलो ऐसे ही करते हैं, तो इसका ट्रायंगल बनाया 5 और 13, तो यहाँ कितना आ जाएगा ये 12, इसके लिए ट्रायंगल बनाया 3 5, तो यहाँ कितना आ गया 4, यानी कि इसको अब अगर मैं 10 में कन्वर्ट करूँ तो ये हो सकता है 5/12 और ये वाला, और इसको करेंगे तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास 4/3। अब अपनी कैलकुलेशन कर लो, कौन सी वाली, a प्लस बी वाली, तो a प्लस b और 1 माइनस 5/12 इंटू 4/3, तो पूरी कैलकुलेशन कर दोगे तो आपके पास वही आ जाएगा 10 इनवर्स 63/16। 8 क्वेश्चन में 4 डिजिट है, 1 2 3 4, 5/4 लाना है, ठीक है, तो 5/4 लाना है, प्रूफ ही करना है, तो आप स्टेप बाय स्टेप करना शुरू करो। सबसे पहले आपने इन दोनों को सॉल्व करना है, इन दोनों को सॉल्व करना है, फिर जब आएगा रिजल्ट फिर उन दोनों को फिर सॉल्व कर देना। तो पहले हमने ये b, तो a प्लस में b 1 माइनस में ab, यहाँ पर भी a प्लस में b और 1 माइनस में ab,
तो इसे सॉल्व कर लेते हैं हम। तो ये हो गया tan इनवर्स, ये हो जाएगा 35 और 12, नीचे आ जाएगा 34 35, तो फाइनल इस वाले का आ गया tan इनवर्स 12 34। ठीक है, अब दूसरा वाला tan इनवर्स 11/24 ऊपर और नीचे 23/24 कट गया। इस वाले का भी क्या आ गया tan इनवर्स 11/23। अब इन दोनों को भी सॉल्व करोगे, कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी हो जाएगी, लेकिन सारी कैलकुलेशन करने के बाद तुम्हारे पास जो आएगा, काट दो इसे, चलो इसे करते हैं 6/17 और 11/23, नीचे भी 1 माइनस में 6/17 और 11/23। ये पूरा सॉल्व करने के बाद, कटने के बाद tan इनवर्स 1 आने वाला है, जो कि किसके बराबर होता है, π4 के बराबर। ठीक है, तो ये पूरा सॉल्व करने के बाद, इसलिए इस क्वेश्चन के डिजिट थोड़े बड़े ही होते हैं नॉर्मल से, तो ये थोड़ा बड़ा सा डिजिट है, लेकिन अगर आप इसे पूरा सॉल्व करोगे तो ये कट जाएगा, पूरा 1 बचेगा, और tan इनवर्स 1 होता है क्या है, π/4, तो आपका आंसर आ गया।